नई नवेली दुल्हन आरती जब ससुराल आती है तो आते ही उसे रसोई संभाल लेनी पड़ती है। आरती बड़े ही चाव से रसोई में जाती है, मगर जैसे ही सब्जी बनाने की सोचती है तो रसोई में रखी सब्जियां देखकर उसका मूड ही खराब हो जाता है। वह सब्जियां उठाकर देखते हुए कहती है, अरे ये सब सब्जियां तो बासी हैं। पालक की पत्तियां तो देखो, पीली पड़ने लगी हैं। टमाटर भी सड़े सड़े और पिलपिले हो गए हैं। बैंगन, भिंडी, गोभी सभी तो कई दिन पुराने हैं। फिर सब्जी क्या बनाऊं? आरती यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास कमला आ जाती है। कमला बहू को चिंतित देख कहती है, क्यों बहू, तुम किस चिंता में पड़ गई और खाना क्यों नहीं बना रही? माँ जी, सब्जियां तो बासी और खराब है। फिर सब्जी क्या बनाऊं? अब ताजा सब्जियां कहाँ से लाऊं? सस्ते दाम में तो ऐसी ही सब्जियां मिलेंगी ना। तेरे पति देव की इतनी आमदनी ही कहाँ है जो रोज रोज ताजा और महंगी सब्जियां खरीद कर खा सके। अब सोच मत, इन्हीं में से कोई सब्जी बना ले। यह सुनकर आरती न चाहते हुए भी बासी सब्जी बनाने को मजबूर हो जाती है। वह बड़ी सावधानी से सब्जी को काटती, धोती और बनाती है। उसकी सब्जी सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है। पति मोहित और ससुर महेश तो सब्जी की बड़ाई करते ही नहीं थकते। सब्जी तो बड़ी स्वाद बनाई है। सही कहता है बेटा, सब्जी तो वाकई में बड़ी अच्छी बनी है। मिक्स सब्जी बनाई है बहू ने। आरती मन ही मन सोचती है, बासी सब्जियों को काट छाट कर सब्जी बनानी पड़ेगी तो यही होगा ना, एक सब्जी थोड़ी ना बन जाएगी। आरती को अपनी ससुराल में सब्जियों को छोड़ सब कुछ अच्छा लगता था। पति की आमदनी कम थी मगर स्वभाव बहुत अच्छा था। सास ससुर भी उसे बेटी जैसा समझते थे। हाँ, सास कमला कभी कभी थोड़ा बहुत सास वाला रूप जरूर दिखा देती थी, मगर इससे भी आरती को शिकायत ना थी। अगर उसे कोई शिकायत थी तो बस सब्जियां लेकर ही थी। इनके साथ साथ मुझे भी बासी सब्जियां खानी पड़ती हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं शरीर में कोई नुकसान न कर दें। एक दिन कमला सब्जी वाले से बासी मटर, टमाटर और धनिया खरीद रही होती है तो आरती उसे रोकते हुए कहती है, अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? ये मटर तो बिल्कुल गले सड़े लग रहे हैं, इन्हें मत लीजिए ना। तू चुप कर बहू, अभी तुझे नहीं पता कि घर कैसे चलता है। तू जब अपने हाथ से खरीदेगी तब पता चलेगा तुझे। यह सुनकर आरती अपनी सास का और विरोध नहीं कर पाती, मगर उस दिन आरती जो सब्जी बनाती है उसे खाकर सबका पेट खराब हो जाता है। जब कमला को कोई और बहाना नहीं मिलता तो इसका दोष भी वह आरती पर मढ़ने पर उतारू हो जाती है। अरे बहू, तूने ये कैसी सब्जी बनाई? इसने तो हम सबके पेट खराब कर दिए। माँ जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि गले सड़े मटर मत खरीदिए, पर आप तो सस्ते के लालच में पड़ गई। रहने दे, रहने दे, अब बातें ना बना। तूने मटर छील कर अच्छे से धोए ना होंगे। माँ जी, मैंने तो खूब धोकर बनाए थे। टमाटर भी तो ऐसे ही सड़े सड़े से पिलपिले थे, उनसे भी तो पेट खराब हो सकता है। अब बहस छोड़ो कमला, बहू बेचारी क्या करे जब हम ताजा सब्जियां खरीद ही नहीं पाते। बासी सब्जियों का कुछ न कुछ असर तो होना ही था। दस्त की शिकायत तो मुझे भी हो रही है। सबकी यह हालत देखकर आरती को बड़ा दुख होता है और वह बड़े ही कोमल स्वर में महेश से कहती है, बाबूजी, आप दोनों की आमदनी तो इतनी है नहीं कि हम घर में रोज रोज ताजा और महंगी सब्जियां खाकर अपनी सेहत बनाकर रख सकें। ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, पर इसमें हम कर ही क्या सकते हैं बेटा। हम बहुत कुछ कर सकते हैं बाबूजी, बस अक्ल से काम लेना पड़ेगा। तो हम क्या करें आरती, तुम ही कुछ अकल लड़ा लो। मैंने तो अपनी अक्ल लड़ा ली है मोहित, बस आप लोगों की इजाजत चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो बहू? क्या कोई नौकरी करना चाहती हो? नहीं बाबूजी, मैं घर की छत पर ताजा सब्जियों की खेती करने की सोच रही हूँ। यह सुनते ही आरती की सास कमला भड़क उठती है। इसे तुम अक्ल लड़ाना कहती हो?
यह तो अकल खराब होना है। छत पर सब्जियां उगाने से क्या छत खराब ना हो जाएगी? मूर्ख कहीं की। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, मुझ पर भरोसा रखिए। हाँ, कुछ नहीं होगा। कान खोलकर सुन ले। हम तुझे छत पर सब्जियां उगाने की इजाजत कभी नहीं दे सकते। हाँ। अरे तुम चुप करो भाग्यवान, पहले बहू की अक्लमंदी तो देख लो। जो देखना है देख लो, पर दोनों बाप बेटा एक बात याद रखना। अगर बहू छत पर सब्जियां उगाएगी तो छत तो समझो जाएगी ही। हम सब घर से भी जाएंगे। हाँ। जो होगा देखा जाएगा। तुम बहू को छत पर सब्जी की खेती तो करने दो। महेश से यह इजाजत मिलते ही आरती बहुत खुश होती है और उसकी सास बड़बड़ाते ही रह जाती है। आरती पहले बहुत सोचती समझती है और फिर छत पर ताजा सब्जियां उगाने का कार्य प्रारंभ करती है। हे भगवान, छत पर मेरी ताजा सब्जियों की खेती को सफल करना, ताकि इन लोगों की नजर में मेरी इज्जत बनी रहे। वैसे भी मैं यह काम अपने परिवार की सेहत के लिए ही तो कर रही हूँ। मेरा साथ देना भगवान। भगवान से यह प्रार्थना करके आरती छत पर ताजा सब्जियों की खेती आरंभ कर देती है। आरती बड़ी अक्ल लगाकर मेहनत से सब्जियां उगाती है और भगवान की कृपा से जल्द ही उसकी सब्जियां फलने फूलने लगती हैं। भगवान तो सच में मेरा साथ दे रहा है। देखो तो, सब्जियों की खेती कैसे फल फूल रही है और छत भी सुरक्षित है। थोड़ा समय बीतने के साथ ही आरती की सब्जियां तैयार हो जाती हैं और आरती की रसोई में बासी और खराब सब्जियों की जगह ताजा सब्जियां बनने लगती हैं। इससे सारे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वाह बहू, तूने तो हमारे परिवार की काया ही पलट दी। बासी सब्जियों की जगह ताजा सब्जियां खाने का आनंद ही निराला है। इससे तो पैसे भी बच गए और खाने को रोज ताजा सब्जियां भी मिलने लगी। कमला मन ही मन सोचती है, "हं, ताजा सब्जियां मिलने लगी। जिस दिन बारिश आई ना, उस दिन पता चलेगा। छत से सारा पानी नीचे आएगा तो घर तालाब बन जाएगा। फिर छत पर सब्जियां उगाना और घर के अंदर मछलियां पालना। हं, पर कमला जैसा सोचती है वैसा कुछ नहीं होता। एक दिन तेज बारिश भी आती है, लेकिन छत से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरता। इससे आरती तो खुश होती है, मगर कमला हैरानी में पड़ जाती है। यह क्या? छत से तो एक बूंद पानी नीचे ना गिरा। बहू तो सच में ही बड़ी अक्लमंद है। इसे तो छत पर खेती करना आता है। उस बारिश के बाद आरती की ताजा सब्जियां और अधिक फलने फूलने लगती हैं और आरती अपनी रसोई के लिए सब्जियां रखने के साथ साथ कुछ सब्जियां आस पड़ोस की औरतों को भी बेचने लगती है। इससे थोड़ी बहुत आमदनी भी होने लगती है। सब्जियां बेचकर आरती के पास जो पैसे आते हैं, वे सब पैसे आरती कमला को दे देती है। माँ जी, मैं अपने घर के लिए कुछ सब्जियां रखने के बाद जो सब्जियां बचती हैं ना, उन्हें पास पड़ोस के घरों में बेचकर कुछ पैसे बना लेती हूँ। ये वही पैसे हैं। इन्हें आप रखिए माँ जी। बहू का यह रूप देखकर कमला मन ही मन बहुत अफसोस करती है। वह खुद से कहती है, मेरी बहू तो हीरा है, हीरा, और पूरी अक्लमंद भी है। जो बात मैं 50 साल में ना सोच सकी, इसने 25 साल में सोच ली। मेरी बहू की छत पर ताजा सब्जियों की खेती करने का आइडिया तो काम कर गया। हमको खाने को फ्री में ताजा सब्जियां भी मिल गई और साथ में आमदनी भी होने लगी। बस उसी दिन से कमला भी आरती के साथ मिलकर ताजा सब्जियां उगाने में आरती की मदद करने लगी और घर में रोज रोज ताजा सब्जियां तो बनने ही लगी, साथ ही घर में अच्छी आमदनी भी होने लगी। हमारे बॉस हैं मिस्टर जान। जी, उतना धीरे क्यों चलते हैं?